अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं अदील सरफराज। आज खबर जैसे कि आपने देखी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया है और एजेंडा ये है कि जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने एक सब कमेटी बनाई थी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में दिसंबर में, और उसको कमेटी को मैंडेट ये था कि आपने रूल्स सजेस्ट करने हैं जजेस की अपॉइंटमेंट को में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जो है वो रेगुलेट करने के लिए पूरे प्रोसेस को आपने रूल्स में अमेंडमेंट सजेस्ट करनी। और ये कमेटी इसने अपनी प्रपोजल तकरीबन 15 से 30 जनवरी के दरमियान जमा करा दी थी जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरीट के पास। फिर 4 महीने बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मीटिंग तलब की मई 3 को, और मई 3 गालिबन मीटिंग जब हुई, तलब हुई, तो 2 मिनट मीटिंग जारी रही सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर पुनी जज, क्योंकि ये ग्रैंड जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया था 3 को, क्योंकि सारे मेंबरान। तो वहाँ ये बात हुई कि लॉ मिनिस्टर जो थे आज़म नज़ीर तारड़ के जी, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट में तब्दीली ला रहे हैं, तो इस वजह से आप जो है वो ये जो रूल्स हैं इसको जो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं इसको ज़रा देख लें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ला रहे हैं। उस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं तो फिर हम भी रुक जाते हैं, आप करें। और उस वक्त के जो बार के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा जी सारा मिली भगत से ये किया गया, इतनी मेहनत जैसे मंसूर अली शाह ने की और जानबूझ के इसको चीज़ को ड्रिल करने के लिए, और क्योंकि बार का मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन के रूल में तब्दीली की जाए, तो जी ये इसको डिले किया गया। तो खैर उसके 2 दिन बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम रिजर्व सीट में जैसे मंसूर अली शाह ने स्टे दे दिया। जो 78 सीटें थी रिजर्व सीट जो हुकूमत को मिली थी माल गनीमत में, उनको सस्पेंड कर दिया था। उससे बज़ाहिर ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो रुक गई है, और फिर 12 जुलाई को फैसला आ गया, वो जो 23 सीटें नेशनल असम्बली की मिलनी थी वो भी नहीं मिल सकी, और उसके बगैर 2/3 नहीं बन सकती हुक्मरान जमातों को। तो अब जो है वो जस्टिस काजी फैसल ने मीटिंग तलब की है। क्या ये मीटिंग इस टाइम पे तलब करनी चाहिए थी? इसी हवाले से अदील से बात करते हैं कि जब जस्टिस काजी फैसल उनकी रिटायरमेंट से तकरीबन 13 सितंबर के बाद उन्होंने 25 अक्टूबर को रिटायर होना है, 1.5 माह का टाइम है, 1.5 माह पहले अपनी रिटायरमेंट के इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे, और साथ ही वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को भी कह रहे हैं कि आप जो है वो अपने नाम भेजें नई अपॉइंटमेंट में, और तकरीबन सारे हाई कोर्ट को मिला के 40 से 50 अपॉइंटमेंट जो है वो इस वक्त वैकेंट है सीटें। क्या जस्टिस काजी फैसल जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट या सियासतदान जब मुद्दत उनकी टेन्योर ख़त्म होने वाला हो तो वो जज भर्ती, यानी वो अपने बंदे भर्ती करता है, क्या काजी फैसल साहब भी यही काम करने जा रहे हैं कि जुडिशरी को भर दो जजेस के साथ? ये काम आपने 1 साल क्यों नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? तो अदील मैंने ये पूरी तमहीद बांधी कि ताकि आपके लिए भी आसानी हो। आप कैसे देखते हैं कि ये जो परसेप्शन बन रही है कि जस्टिस काजी फैसल ने अब मीटिंग तलब की, क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो नज़र ये आ रहा है कि शायद ये अब लास्ट मूव है अपनी रिटायरमेंट से कबल। वो एक मुहावरा है ना, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। शायद वो ये चाहते हैं कि जाते जाते ये काम मैं कर जाऊँ। और दूसरी जानिब इसमें एक बात ये भी है कि शायद जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब इस वक्त भी इदारे के अंदर जो तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, तो शायद अभी भी जो जुडिशल पैकेज है या आइनी तरमीम है उसकी कहीं पर कोई गुंजाइश बाकी है, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ाने की भी बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, वो अलग हुकूमत कर रही है। जुडिशल कमीशन में रूल्स, एक तो यह है कि काजी फैसल साहब की लेगेसी में ये बात होगी। देखें उन्होंने तो रूल्स भी अमेंड की, ये अलग बात है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक। देखें वो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है ना, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर बहुत काम किया था। जुडिशल कमीशन के रूल्स कभी नहीं बने, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने उस पर होमवर्क किया, उन्होंने रूल्स के हवाले से मुजव्जा वो जो तरामीम थी वो उन्होंने ड्राफ्ट की, उन्होंने भेज दी, और गालिबन 15 जनवरी को उन्होंने भेजी, और उसके बाद तकरीबन 3 या 4 माह तक जुडिशल कमीशन, और हमने बार-बार उस पर खबरें की कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही, और उसकी मंजूरी होनी चाहिए। और उसी वजह से हमारा जो बार-बार बात करने का मकसद था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जजेस की अपॉइंटमेंट्स होनी थी, हाई कोर्ट्स में होनी थी, और वो रूल्स अमेंड होने के बाद ही होना थी, और इस बात को जस्टिस काजी फैसल सभी इंडोर्स कर चुके थे। मगर जब इजलास बुलाया गया 3-4 माह के बाद,
बज़ाहिर अब अगर आप पीछे मुड़कर देखें ना सर, डाट्स को कनेक्ट करें तो नज़र यही आ रहा है कि शायद मालूम था कि आईनी तरमीम आ रही है, जिसका बताएंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब मीटिंग में, उन्होंने जैसे ही बताया और फिर मीटिंग मौखर कर दी गई। उसके बाद हुआ ये कि उस मीटिंग के पहली दफ़ा 1 मिनट्स भी जारी कर दिए गए। और यही गुस्सा है मंसूर अली शाह को कि 3 को मीटिंग हुई और गलबन 5 या 6 को वो सस्पेंड हो गई थी। सर देखिए, उन्होंने होमवर्क किया था, उन्होंने काम किया था और आपके कहने पर किया था। आपकी जानिब से कहा गया था कि रूल्स बनाए, उन्होंने ही कमेटी बनाई थी ना, उन्होंने बना दी, आपके कहने पर रूल्स बना दिए, बड़ी मेहनत की, कोई 1-2 दिन का काम तो नहीं है या कोई आर्टिकल तो लिखना नहीं है। उन्होंने वो काम किया, आपने उसको बज़ाहिर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कूड़ेदान में फेंक दिया। उस अमेंडमेंट की बुनियाद पर आपने मौखर कर दिया, जो अमेंडमेंट उस वक्त खुद हवा में थी। ठीक है, या तो हाँ हम ये कहें ना, उस वक्त हुकूमत ने कहा कि अमेंडमेंट हम ला रहे हैं कि हुकूमत के पास 2 ताई अक्सरियत है, चले ठीक है मान लिया। हुकूमत के पास ये सवाल तक नहीं पूछा गया। नहीं, आप आज कह रहे हैं कि ये तो मेजॉरिटी ने फैसला किया। सर देखिए, मेजॉरिटी ने फैसला चले मान लिया। या अफरीदी साहब, आपको याद है वो पहला मामला था कि जुडिशल कमीशन की एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी। बिल्कुल, और कहा गया था कि जी बड़े खुशगवार मूड में है, सारे बैठे हैं और कुछ इतलात भी आई थी। देखें जी कितने खुश, उस वक्त थे। ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल तैयार है, उस वक्त ड्राफ्ट भी तैयार था प्रपोज। तो 2 दिन बाद जो सस्पेंड हुई उससे सारा मामला गड़बड़ हुआ, बिल्कुल सारा। और उससे गमो गुस्से का इजहार भी हुआ कई जगहों पर, और हुकूमत के अंदर भी काफ़ी परेशानी थी। बाद अज़ा जब 3 जून को इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ और फिर जो जुडिशल पैकेज है उसके ऊपर बात बार बार होने लगी, आईनी तरमीम की भी बात होने लगी। इवन जो कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जब फुल कोर्ट बना, उसमें बात हुई कि जी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रही है, तो हम जो बेंच बनाना है इस चीज़ को मद्देनजर रखें। बिल्कुल, और ये गालिबन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का प्रपोजल था जब इस मामले के ऊपर उन्होंने कहा था कि हमें जो, वैसे वो तो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो तो कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन। सर देखें ना, बात दुरुस्त है, बहुत से लोग आज भी ये बात कर रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कह दिया है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर हम क्यों तनकीद कर रहे हैं भाई? अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अभी बड़ी सादा सी बात वहाँ पर हम बैठे थे, आपको याद होगा हमने की कि एक कमिश्नर ने आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगा दिए। आप वॉक करते करते आए, 3-4 ब्लॉगर्स वहाँ पर खड़े थे, आपने उनको इंटरव्यू दे दिया। पहली दफ़ा ऐसा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब कैमरे पे आकर सियासी जो सवालात हैं उनके जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो मामला है सर, पूरी जो इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स है वो इस जुडिशल पैकेज के गिर्द घूम रही है, आईनी तरमीम के गिर्द घूम रही है, आपकी अदलिया स्टेक पर है उस एक नुक्ते के ऊपर, और यहाँ पर आकर आप खामोश हैं। आपकी खामोशी जो है सर, अटॉर्नी जनरल को ये कह देना कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, और वो भी जब सस्पेंड हुई रिजर्व सीट, जब सस्पेंड हुई। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप देखें ना, वो तो अलग बात है, कुछ वकीलों को भी कन्वे किया, कहा उन्होंने कुछ ऐसे अपने रखे हैं चीज़ें कि गवाहियाँ रखी हैं काजी साहब ने कि देखें ये गवाह है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन ये जजेस किसी टाइम पे जो सारे हैं ना, इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो फिर बताएंगे। बात यह है कि 12 जुलाई के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल एक टारगेट पे बाजार ये लगे। बिल्कुल, कुछ लोग कहते हैं जी वो रिसर्चर या ड्राइवर ठीक है चले जाना चाहिए, आपने वो 10-10 साल से सितंबर में कर देते हैं उनको भेज, आपने जब 12 जुलाई के बाद ही क्यों उनको भेजा? समरी आई, समरी उस वक्त ही क्यों गई? समरी अमूमन क्यों भेजते हैं? समरी को कोई वर्बली कहता है तो आ जाती है ना। अब मुझे कुछ कह रहा था जी वो काजी साहब क्या करते हैं, समरी उनको भेज दी। अब कटसी होती है ना कि आपने सीनियर जज से पूछना था। 24 जुलाई को आप उनको कमेटी से फारिग कर लें, ADR कमेटी से 21 जुलाई को फारिग नोटिफिकेशन 12 से। फिर आप वहाँ इतना गुस्सा कि 2-1 से जो वो जो रिव्यू थी नून लीग की वो नहीं लगी, उस पे जो आपने नोट लिखा वो इतना गुस्से में था। पहले तो उस रिव्यू को फिक्स करवाने की भी बड़ी, वही मैं कह रहा हूँ ना, उस पे जो 2-1 से फैसला हुआ। फिर क्या अब जैसे मंसूर अली शाह की मेहनत है, ठीक है, अच्छी बात है, जब आप रिटायर हो रहे हैं मुनासिब नहीं है कि ये अब आपका काम नहीं है, अब ये सारी चीज़ें जैसे मंसूर अली शाह के टेनोर में ही हों। क्या आप अब 40 बंदे आपने हाई कोर्ट के जजेस को लिख दिया है कि जी करें ये आसान, पहले की ये चीज़ें क्यों नहीं हुई? ये मैं समझता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट में भी डिले किया, लाहौर हाई कोर्ट में यानी 60 टोटल स्ट्रेंथ है, और टोटल इस वक्त जो काम कर रहे हैं 36 जज हैं, 24 जज का, और आपने क्यों नहीं इन चीज़ों पे किया? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सिर्फ सारा कुछ जो हो रहा है
कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रिटायरमेंट से पहले रूल्स भी अमेंड कर दो। रूल्स में है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट रिटायरमेंट, क्या उनको फिर फंसाने की मामला है या अपनी लेगेसी को मजबूत करने का? ये सारे मेरा तो ख्याल है कि एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो अपनी जो लेगेसी उनकी टार्निश हुई है 13 जनवरी के फैसले के बाद, उसके बाद फिर 6 जजेस के ख़त के ऊपर मोस्टली जो ज़्यादा डैमेजिंग सूरत हाल है वो 6 जजेस के ख़त के बाद की, और जो रद्द-ए-अमल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से अनफॉर्चुनेटली आया है वो अब उनकी लेगेसी बन चुकी है। तो वो अब शायद अदालती महाज पर ये एक अपना छाप छोड़ना चाह रहे हैं कि मैंने पहली दफ़ा जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसके हवाले से जो रूल्स हैं उसकी मंजूरी दिलवाई है अपने जुडिशल कमीशन में, और फिर तमाम हाई कोर्ट्स में पहले वो क्रेडिट लेते हैं। इस ख़त में भी जो उन्होंने आज हाई कोर्ट्स के जजेस को लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को पूरा किया है, उसके बाद पहली दफ़ा 4 साल में हमने शरीयत अपलेट बेंच बनाया है, बार बार ये उसका क्रेडिट लेते हैं। तो वो इस क्रेडिट में एक और चीज़ को शामिल करना चाहते हैं कि मैंने हाई कोर्ट्स में भी अपनी रिटायरमेंट से कबल तमाम जो खाली नशिस्तें उनको पुर की है। बात यह है कि आप इन्हीं खाली नशिस्तों को अगर अपने चीफ जस्टिस बनने के फ़ौरन बाद या कुछ अर्सा के बाद या आज से 6 माह पहले तक पुर कर देते तो शायद इसका क्रेडिट आपको जाता। आज सवाल ये उठेंगे कि अब अचानक क्यों, जब ये अब तो लोग ये कहेंगे ना सर जुडिशल पैकेज जब हो चुका कि अब नहीं आ रहा, वज़ीर कानून साहब ने टीवी पर बैठ के कह दिया हम आइनी तरमीम नहीं कर सकते, आइन में जो लिखा उसके तहत नए चीफ जस्टिस आएंगे, उसके बाद आपकी जानिब से ये फैसला कर देना, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला देना और जुडिशल कमीशन के रूल्स को मंजूरी देना और फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स में करना, तो उसमें बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है। एक जानिब वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत के भी हाथ मजबूत हों क्योंकि जजेस साहिबान की जो अपॉइंटमेंट्स हों, और बार की खुशी देखें उसमें क्या है। मंसूर अली शाह ने कहा था जो हाई कोर्ट में जजेस के लिए 3 रुकनी कमेटी होगी, सीनियर पुनी जज, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और बार का मेंबर। बार को इतनी एम्पावरमेंट दी गई, उस पर बड़े एतराज़ थे। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कुछ जजेस थे कि यार ये तरीका आईनी तरमीम में नहीं, आपने रूल्स में इतना कुछ कर रहे हैं। अब जो है वो सारी चीज़ें ठीक हो गई, रूल्स में अमेंडमेंट आ रही है। अच्छा, रूल्स की अमेंडमेंट तक आप नहीं रोक रहे, आप 7 जजों को कह रहे हैं कि अपने नाम ढूंढें और भर्ती करें। मतलब है ये अब इसमें बार को भी आप खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, हुकूमत की भी खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का भी। तो बेहतर नहीं था कि ये क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह से मुशावरत करके ये 13 को मीटिंग बुलाई गई? देखें मुझे नहीं लगता अगर मुशावरत की भी हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहना है। देखें इंतजामी इख्तियार है चीफ जस्टिस का, जुडिशल कमीशन का इजलास उन्होंने बुलाना है। अगर उन्होंने बुला लिया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर आगाह कर भी दिया है तो वो क्या कह सकते हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप ना बुलाएं। और आपके ख्याल में क्रेडिट तो फिर भी जैसे मंसूर अली शाह का है कि क्योंकि रूल तो उन्होंने देखें अब बात क्रेडिट से आगे निकल गई है ना। अब सिर्फ जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने की बात नहीं, अब उसी सीढ़ी का इस्तेमाल करके जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है। असल मामला ये है, इससे बज़ाहिर बहुत 40 जज तकरीबन 40 से 50 जज भर्ती हो जाएंगे हाई कोर्ट में, 5 हाई कोर्ट। और देखें उससे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 सीट खाली है, सिंध में 10 हैं, लाहौर में 24 हैं, पेशावर में भी हैं। तो ये सारा बलूचिस्तान में बेसिकली उन्होंने कहा है जिस हाई कोर्ट में भी 5 गालिबन जजेस की तादाद 5 से ज़्यादा है खाली नशिस्तों की, वो हमें नाम भेजें जजेस साहिबान के, चीफ जस्टिस साहिबान के, उनको यहाँ पर एलिवेट किया जाए, हाई कोर्ट में तैनात किया जाए जजेस साहिबान को। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेशक ये बनाए गए रूल्स थे, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन के सामने वो रूल्स रख दिए, मगर जुडिशल कमीशन ने फैसला किया कि हम इसको मौखर करेंगे आइनी तरमीम तक। अब आइनी तरमीम नहीं हो रही तो आपको बेहतर यही है कि चाहिए यही था कि आप खुद इज़्ज़त के साथ घर जाते और फिर आइंदा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस आते तो वो खुद आकर इन रूल्स को और जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को टेकअप करते। रिटायरमेंट से पहले मैं समझता हूँ कि फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इवन आपको याद होगा कि जस्टिस बंदियाल के दौर में जब वो सिजाद अली शाह रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने उनकी खाली असामी जो उन्हें रिटायर होनी थी उस पर भी बंदा प्रपोज कर दिया था, वो तो मेजॉरिटी। और उस वक्त यही था कि आप जब जा रहे हैं, जाने वाला चीफ जस्टिस तो वो इन चीज़ों से अवॉइड करता है या कम से कम वो ऑन बोर्ड दूसरे जजेस से लेता है इस मामले में। हमने उस वक्त भी तनकीद की थी, आपको याद होगा जस्टिस बंदियाल नहीं, उस वक्त तो हम यही कहते थे कि यार ज्यादती हो रही है, आप कंसेंसस से चीज़ें करें। ये कौन सा कि अपने हम ख्याल जजेस की भर्ती, हालांकि मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब का पंजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हुकूमत का इंटरेस्ट होगा, हुकूमत का होगा, बार का होगा। असल जो मैं समझाऊँ अदील वो मामला है लाहौर हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस आमिर फारूक हम ख्याल कोई जज नहीं
नहीं है उनका, एक आध जज उनको भी चाहिए यहाँ। एक ही मेरे ख्याल है आसामी खाली है, एक या दो हैं, तो दो हैं। हाँ, तो अब ये है कि यहाँ भी वो भर्ती होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर में भी, ये दो असल हैं। तो सिंध में भी है कि वहाँ बड़े अच्छे नाम सुना है कि इतलात हैं कि कोई कंसिडरेशन में है, वो भी आ सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ये जो मामला है ना कि आप रिटायरमेंट से पहले भर्तियाँ ग्रेड लेने के लिए, ये परसेप्शन नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। अब हुकूमत ने साथ ही आपने नोट किया, ये ज़रा मुझे बताएं कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई है, इसके पीछे क्या है? सर इसके पीछे तो बज़ाहिर यही प्रपोजल जो है वो 17 से 23, सर बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है ना कि जो इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब का अगर मैं कहूँ तो मादरत के साथ धड़ा जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। उनके साथ इस वक्त तीन आप कह सकते हैं, चार भी हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ इस वक्त अक्सरियत हमें नज़र आ रही है। इवन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, मोस्टली हाई कोर्ट्स में, और सिवाय बलूचिस्तान के। तो यहाँ पर अब बज़ाहिर इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये बावर करवाना कि भाई तमाम या अक्सरियत जो है वो आपके पास नहीं है, अगर आप चीफ जस्टिस आ भी जाएँ तो अक्सरियत आपके पास नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिन जजेस साहिबान को हुकूमत की ख्वाहिश पर लाया जाएगा, जब हुकूमत की जानिब से उनके लिए फहरिस्त जो नशिस्तें हैं वो क्रिएट की जाएंगी, तो वो फिर हुकूमत के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, वो फिर उस धड़े को तो सपोर्ट नहीं करेंगे जो इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। उनकी मेजॉरिटी है, 9 में से 5 लोग हैं। अब देखें ना सर, इस वक्त अगर आप जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है उसको देख लें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उसको हट कर रहे 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। एक है जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, एक है पाकिस्तान बार कौंसिल, एक अटॉर्नी जनरल, एक वजीर कानून। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ कौन है? जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे या जस्टिस याही अफरीदी होंगे? जस्टिस मंजूर मलिक साहब भी टू सम एक्सटेंट ही, अब गुज़िश्ता जब शहजाद मलिक साहब की अपॉइंटमेंट थी उन्होंने उनका साथ दिया था, मगर ओवरऑल वो उनका भी नुक्ता नज़र चीफ जस्टिस के ही नुक्ता नज़र से मुमासलत रखता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत का, बार का या वज़ीर कानून का या अटॉर्नी जनरल का, वो भी चीफ जस्टिस के साथ, अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस। अक्सरियत इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब के साथ है जुडिशल कमीशन में। असल मुद्दा ये है अब जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उनमें आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस अगर उनकी राय शामिल होती है नहीं होती, उनकी राय से कम से कम मुझे बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को हमेशा हमने कभी एंटी नून लीग कैंप पे नहीं जाना जिस तरह माजी में नहीं, ये किसी एक पार्टी के साथ ना इमरान खान की नैब ला की अपॉइंटमेंट डिसमिस की, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फाइज में उनका रोल आपके सामने है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात में उन्होंने कहा पहले लाहौर हाई कोर्ट में करें मामला, लेकिन उनको बार बार क्यों हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है या जो भी उनको दबाव में रखा जा रहा है? वजह क्या है? मुझे इससे अदलिया कमजोर हो रही है क्या? मुझे तो सर इसमें सिंपल सी चीज़ है, जो मैं जैसे मंसूर अली शाह साहब का जो उनको टारगेट करना है उसकी वजह मैं एक ही समझता हूँ, वो 6 जजेस का खत है। उस खत के अगेंस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो रद्द अमल है, वो रिस्पांस है जो बदकिस्मती इतना सख्त तो नहीं था, नहीं जो रिस्पांस देना चाहिए था, जो रिस्पांस देना चाहिए था सर काजी फाइज साहब को, वो रिस्पांस जैसे मंसूर अली शाह साहब ने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें एक फायर वॉल बिल्ड करनी है, हमें अदलिया को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने शहजाद मलिक साहब को स्ट्रेंथन करने की बात की, शहजाद मलिक साहब को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उन्होंने वो ट्रांसफर नीचे जो कॉन्फिडेंस उसको नीचे ट्रांसफर किया। वो फिर आपने देखा जजेस के खतूत आए और फिर जस्टिस शहजाद मलिक साहब को भी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट लाना पड़ गया, इतना मसला बन गया था। तो ये असल मैं तो समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 6 जजेस के उस खत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इस वक्त मिसफिट नजर आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि रिजर्व सीट में जो उनका रोल है उस वजह से उन पे तनकीद हो रही है? नहीं वो तो और गुस्सा भी उस चीज़ का है कि कहीं ये हालांकि बिट्रे तो नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन उनका ये है कि कहीं वो जो प्लान था जुडिशल पैकेज उससे मंसूर अली शाह हटे हैं, जिस वजह से भी हटे हैं उन्होंने, चाहे जो भी ड्राफ्ट देखा है या जो भी वजह देखी है, असल वजह आप समझते हैं कि वो जुडिशल पैकेज की राह में रुकावट है जिसकी वजह से मंसूर अली शाह हुकूमत से भी उनको टफ टाइम मिल रहा है, अंदरूनी तौर पर भी उनको मुश्किलात का बिल्कुल। और इस वक्त देखें ना तो मंसूर अली शाह को हर तरीके से घेरा जा रहा है, कभी उनके खिलाफ अरशद शरीफ का केस लगाया जाता है, कभी उनके सामने वो केस कौन सा था, ये जो बेल मैटर थे ये फरवरी से पेंडिंग है, 9 मई वाले फरवरी से पेंडिंग है, लाहौर में बैठे 40 के करीब बेल मैटर, सप्लीमेंट्री जो है वो लिस्ट में उनको इन 2 जजेस के सामने रखा गया जैसे मंसूर। वजह क्या थी कि इनको टेस्ट किया जाए, तो इन सूरत हाल में आप देखें फिर क्या
अब देखें ना, लेकिन मैं तो इसकी बेस 6 जजेस का ख़ाती समझता हूँ। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो सोच में तब्दीली आई है, या आप कह सकते हैं उनका जो मिजाज में तल्खी आई है टूवर्ड्स गवर्नमेंट या टूवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट, वो 6 जजेस के ख़त के बाद आई है। और उसी के बाद फिर उन्होंने ये जो स्टे दिया था मखसूस नशिस्तों के केस में, और फिर इवेंचुअली 12 जुलाई की ट्रस्ट का भी इशू है कि अगले 3 साल कहीं फिर हम रहेंगे, हमें 3 साल हमें एक्सटेंशन सबको तो मिल जाएगी, पता नहीं हैत ही क्या बनेगी अदलिया की। ट्रस्ट इशू सर, ट्रस्ट तो इशू है ना। आज आप एक चीफ जस्टिस को सिर्फ अपने मफादात के लिए 3 साल का टेन्योर दे देते हैं, कल को आप कहते हैं कि हम जो तरमीम है उसको वापस कर लेते हैं, तो वो जजेस कहाँ जाएंगे? बहुत से इशूज़ है ना जजेस साहिबान की भी। और विद इन जुडिशरी क्या होगा ये भी तो देखें ना। विद इन जुडिशरी इस वक्त आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हालात हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस साहिबान के दरमियान किस कदर तलखियाँ बढ़ चुकी हैं, इख्तिलाफात तो अब छोटी सी बात हो चुकी है, खलफिशार पैदा हो चुका है जो पुर होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया दिल सर। नाज़रीन, आपने सुना कि जो हालात इस वक्त बन चुके हैं और जो ये मीटिंग बुलाई गई है 13 सितंबर को, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुडिशल पैकेज जो कि इम्कानात कम हैं, जिसकी वजह से अब इस तरफ चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन मामला तो ये था कि ये अगर मई 3 को ही पैकेज जो है वो अमेंडमेंट हो जाती तो बेहतर था। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।